गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं क्वेश्चन आंसर का वो पेज निकाल रहा हूँ आप लोगों का। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जैसे कल आपने वो बताया था सर कि व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद मतलब सोडियम एक्सप्लोड हो जाता है सर ऑक्सीजन कांटेक्ट में आने से सर। हाँ। और एक फॉस्फोरस और साथ में फॉस्फोरस भी होता है सर जो एयर के कांटेक्ट में आते ही एक्सप्लोड हो जाता है सर। एक्सप्लोड नहीं होता, फॉस्फोरेसेंस शो करता है। ठीक है, इससे सर तो मतलब फॉस्फोरेसेंस। ये सर उनमें से कौन सबसे ज्यादा जल्दी बर्न करेगा सर? क्या करेगा? बर्न सर जैसे बर्निंग फ्लेम नहीं देते हैं सर वो। दोनों ही बर्निंग फ्लेम देगा। कंबशन तीन तरह के होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक रैपिड कंबशन और एक एक्सप्लोसिव कंबशन। ठीक है, इससे स्पॉन्टेनियस मतलब कंबशन फॉस्फोरस इससे देता है और एक्सप्लोसिव कंबशन सोडियम देता है। ओके क्लास 8 का सर। क्वेश्चन है ये तो। ये क्वेश्चन क्लास 8 नहीं में सर आता मतलब है। ये था ना कि सर ये था ना कि कौन सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा सर ऑक्सीजन के साथ? ये टाइम लिखना पड़ेगा, क्वांटिटी, कंसंट्रेशन, पानी का टेम्परेचर, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लो कि फास्फोरस ओके को सर। हमने ठंडे पानी से रिएक्ट करवाया और सोडियम गर्म पानी से, सोडियम जल्दी रिएक्ट करेगा। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, यस सर। बट बोथ आर रिएक्टिव। हम तुलना उसका कर सकते हैं जो सिमिलर हो, लेकिन फास्फोरस और सोडियम दोनों का तुलना हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि सोडियम मेटल है और फास्फोरस नॉन मेटल है। दोनों में डिफरेंसेस हैं, सिमिलरिटी नहीं होते। यस सर। तो बुक खोले। जैसा हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन, क्या वैसा केमिकल रिएक्शन होता है? इतना आसानी से होता है क्या? जैसे कि हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया, वाटर बन गया। तो एटमॉस्फेयर में इतने सारे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो क्यों नहीं रिएक्ट करता फिर रहा है? तो पढ़ते तो है हम, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आगे हमारा नॉलेज और बढ़ पाए, लॉजिक लगा पाए। तो जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी मेटल है उसको अगर रिड्यूस करना हो, ठीक है, उसको अगर रिड्यूस करना हो या फिर उसको ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करना हो, तो हम उसको कार्बन के साथ हीट कर देते हैं या डिस्प्रपोर्शनेशन से भी हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं जो कि लो रिएक्टिविटी वाले हैं, मतलब एक्टिविटी सीरीज में उनका पोजीशन बहुत लो है, तो इनको तो सीधा हीट करने पे ही एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, सिनाबार, ठीक है, इसको कहते हैं सिनाबार। ये हाइड्रोगरम सल्फाइड है, हाइड्रोगरम सल्फाइड सिनाबार बोलते हैं इसको, और इट इज ए ओर ऑफ मरकरी। तो उसको पहले हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग मतलब हीटिंग ऑफ द ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बनता है HgO और SO2 गैस निकल जाता है। लेकिन चूंकि ये एलिमेंट बहुत ही लेस रिएक्टिव है, इसलिए हीट करने पे ये ऑक्सीजन को खुद ब खुद छोड़ सकता है। तो HgO व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के बिना ये Hg बन सकता है और O2 निकल जाएगा अपना।
तो इस प्रकार से हम मरकरी का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। उसी प्रकार से कॉपर, कॉपर का मैंने ये रिएक्शन बताया भी था आपको। ठीक है, कॉपर का जो ये ओर है Cu2s, ठीक है, इसको गैलेना भी बोलते हैं, गैलेना या कॉपर पायराइट। इसमें अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है Cu2O और सल्फर डाइऑक्साइड। Cu2O जो है ये इसी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, नहीं, इसी कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर और SO2 गैस बन सकता है। ये जो SO2 गैस कॉपर, मोल्टन कॉपर से निकलेगा तो उसको ब्लिस्टर कॉपर में चेंज कर देगा, ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर मतलब कॉपर के ऊपर जो है काले काले धब्बे होंगे, फिर हम उसका रिफाइनिंग कर लेते हैं। जिंक को हम कार्बोनेट या जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक कार्बोनेट को हम कैलामाइन कहते हैं, और ये जिंक सल्फाइड के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो जिंक जो है ये जिंक सल्फाइड के फॉर्म में अवेलेबल होगा या जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में अवेलेबल होगा। अगर सल्फाइड है तो हम रोस्टिंग करेंगे और ZnO बनाएंगे। अगर कार्बोनेट है तो सिर्फ हीट करेंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे, ठीक है, और ये बनेगा ZnO प्लस CO2। अब ZnO को हम कार्बन के साथ हीट कर देंगे। कार्बन क्या होता है? कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये बन जाता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इस प्रकार से हम कॉपर, सिल्वर और जिंक को रिड्यूस कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम एन ओर ऑफ मरकरी। ठीक है, कौन नेम करेगा? बोलो, चैट रूम में लिख सकते हो, चैट रूम में लिख सकते हो। सिनाबार सर। सिनाबार, करेक्ट। नेम एन ओर ऑफ जिंक। जिंक का कोई एक और का नाम बताओ। या फिर कैलामाइन होगा या फिर जिंक सल्फाइड, है ना, या फिर कैलामाइन या फिर जिंक सल्फाइड। ये तो है सिनाबार, ठीक है, इसका फॉर्मूला है HgS। दूसरा, नेम एनी टू जिंक ओर। डैश एंड डैश। ये हो सकता है कैलामाइन या जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, ठीक है, इसका नेम जिंक सल्फाइड ही है, या कैलामाइन। जो लैक्टोकैलामाइन लोशन यूज करते हैं वो सोच रहे होंगे क्या कैलामाइन वही है? हाँ हाँ, एकदम वही है।
ये जिंक कार्बोनेट मुल्तानी मिट्टी उसी से बनता है, ठीक है। थर्ड, नेम 2 ores of copper. डैश एंड डैश। कॉपर के 2 और का नाम बताओ, बताओ कुलताज बताओ, मैं सुन रहा हूँ। सर कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड, ओके। Is there any name for that? ये और सर? Is there any name for that? सर डोंट नो सर। देखो, कॉपर सल्फाइड 2 तरह के होते हैं, एक Cu2s और एक होता है CuS। Cu2s को हम बोलते हैं चैल्कोसाइट और CuS को हम बोलते हैं कोवेलाइट, ठीक है। एक होता है यस चैल्कोसाइट, सर। Cu2s को बोलते हैं हम चैल्कोसाइट, और एक होता है CuS, दोनों हो सकता है, इसको हम कहते हैं कोवेलाइट। और एक होता है कॉपर पायराइट, सबसे कॉमन तो ये है CuFeS2, ये है कॉपर पायराइट, सबसे कॉमन है ये। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, गिव द रिएक्शंस। अच्छा एक और भी है ना, अच्छा हो गया। गिव द रिएक्शंस involved in the extraction of HGS, Hg from HGS, Cu एंड Zn। तो शॉर्ट एंड सिंपल आंसर लिखेंगे इसका, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। पहला, HGS को हम क्या करते हैं, रोस्टिंग। In presence of oxygen, it forms HgO plus SO2. Then HgO, when strongly heated, forms Hg. Second, जिंक सल्फाइड लेंगे तो अलग केस होगा, और जिंक कार्बोनेट लेंगे तो अलग केस होगा। अगर जिंक सल्फाइड लेते हैं तो हम करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स हीटिंग ऑफ द ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। It forms Zn O plus SO2, और जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इसे कहते हैं कैल्सिनेशन। इसको कहते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, क्योंकि पहले ही ऑक्सीजन होता है इसके पास।
तो ये एक ऑक्सीजन अपने पास रखेगा और बाकी CO2 निकाल देगा। आफ्टर दैट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, हीट इट, it forms zinc metal plus carbon monoxide gas। ठीक है। थर्ड थर्ड कौन सा कलर ले लें? तो Cu2S लेते हैं और फिर O2 के साथ रोस्टिंग करते हैं। कोई भी सल्फाइड और होगा तो उसको हम रोस्टिंग करेंगे, कोई भी कार्बोनेट और होगा तो उसको हम कैल्सिनेशन करेंगे। ठीक है, रोस्टिंग करेंगे, बनेगा Cu2O प्लस SO2 गैस। फिर डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, Cu2S प्लस CO2O, ये बन जाएगा Cu प्लस SO2। इसको बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इट्स ऑल राइट। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे। यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 करना होगा। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? अब ऑक्सीजन हो गए 4, और यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पे हो गए 4, 6, यहाँ 3 कर दिया। इसके केस में यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 कर दिया। और कितने कार्बन कॉपर हो गए? 4 कार्बन कॉपर प्लस 2 कॉपर, 6 कॉपर। तो हमने क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया? We did the extraction of mercury, we did the extraction of copper, and we did the extraction of zinc। और फिर क्या क्या पढ़ा हमने? ओर्स के नाम पढ़े, सीनाबार, ठीक है। अब मार्किंग कैसे होता है बोर्ड में? देखो, वैल्यू पॉइंट के आधार पर मार्किंग होती है। जैसे इस पे 1 मार्क मिल जाएगा, इसको इसको मिला के 1 मार्क मिल जाएगा, इसको इसको मिला के 1 मार्क मिल जाएगा। तो ये एक 3 मार्क्स क्वेश्चन हो गया। 3 मार्क्स क्वेश्चन के साथ आइदर ऑफ दिस टू, या फिर ये या फिर ये मिला के दे तो 5 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है। तीनों दे देगा, तीनों नहीं दे सकता है। तीनों देगा तो क्या होगा? तीनों देने से बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए इनमें से कोई 2 दे सकता है, तीनों में से कोई 2 दे सकता है। एनी ऑफ द टू, एनी ऑफ द टू कैन कम, कैन बी asked in the exam। ठीक है, so together it will become 5 marks, है ना? तो ये और में हो सकता है। टोटल कैसा हो जाएगा? हाउ 5 मार्क्स क्वेश्चन आर सेट, हाउ 5 नंबर क्वेश्चन सेट कैसे करते हैं? इस प्रकार से करते हैं।
सर यस। जैसे सर मैं पता है जो आयरन है सर वो सल्फाइड और बनाता है सर, साथ वो कार्बोनेट और बनाता है क्या सर? कार्बोनेट यस सर। किसका? जैसे आयरन कार्बोनेट बन सकता है सर? हाँ हाँ, आयरन कार्बोनेट का नाम भी है तो, आयरन कार्बोनेट है, आयरन कार्बोनेट का एक नाम भी है, लेकिन वो कम होता है अवेलेबल। ओके सर। आयरन कार्बोनेट हैज गॉट ए नेम आल्सो, आई जस्ट टेल यू। सीडेराइट बोलते हैं आयरन कार्बोनेट को, सीडेराइट। ठीक है, आयरन कार्बोनेट एज ए ओर इज कॉल्ड एज सीडेराइट। ठीक है, ओके सर। iron carbonate as a ore is called as siderite, or as a oxide it is called as hematite। लेकिन सिडराइट जो है बहुत कम मिलता है ना, मिलता नहीं है। आई एम ट्राइंग टू सेंड द स्क्रीनशॉट टू यू। This is how long answer type questions are created. Questions are framed from inside the text in board exams and also in competitive exams. Learning line by line is very important. ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना। उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल में तो यूज नहीं होता, लेकिन लेबोरेटरी लेवल में छोटा मोटा रिएक्शन हम कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। जैसे कि एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीज से, तो मैग्नीज के ऑक्साइड से अगर हम हीट कर दें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, मैग्नीज अलग हो जाएगा। सो दीज आर द रिएक्शंस व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। जैसे एल्युमिनियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीज से, तो मैग्नीज के ऑक्साइड के साथ अगर हम हीट कर देंगे इसको तो मैग्नीज अलग हो जाएगा और एल्यूमिना अलग हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हाई हीट निकलता है। इस हाई हीट के कारण क्या होता है कि जो मैग्नीज है वो मोल्टेन हो जाता है। ठीक है? फिर Fe2O3 को एल्युमिनियम से रिएक्ट करवाते हैं, तो एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन,
तो क्या होता है, एल्यूमिनियम विल बिकम Al2O3 एंड आयरन विल बिकम फ्री। इस रिएक्शन को रेल के पटरियों को जोड़ने में हेल्प किया जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। मान लो कि ये कोई रेल का पटरी है, इस प्रकार से कोई रेल का पटरी है, और रेल के पटरी है, जो रेल टूटा हुआ है बीच में से, तो इसको वेल्डिंग करने के लिए इतना लोहा कहाँ से लाएंगे, ठीक है, जंगल के अंदर, कहीं जंगल के अंदर रेलवे ट्रैक टूटा हुआ है, कहाँ से लेके आएंगे? तो क्या करते हैं, इसके इसके ऊपर एक फनल लगाते हैं, इस प्रकार से। फनल क्या लगाते हैं, कोई पत्थर वत्थर डाल देते हैं वहां पे जंगल में, और इसके अंदर Fe2O3 डाल देते हैं, Fe2O3, ठीक है, और एल्यूमिनियम पाउडर। और आग लगाने के लिए इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, मैग्नीशियम रिबन को आग लगा देते हैं, Mg रिबन। आपको पता है कि मैग्नीशियम रिबन दिवाली में जो पलीता जलाते हैं वैसे जलता है ये ना, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ। और एक बार ये आग जल जाए तो ये क्या होता है, ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, Fe2O3 जो है वो Fe बन जाता है, Fe बन के इसको ज्वाइन कर देगा और Al2O3 अलग हो जाएगा, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और इसको यूज करते हैं टू जॉइन ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स या ब्रोकन रेल्स। जो लोहे का जो बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है उसको हम रेल कहते हैं ना, रेल, है ना। तो अगर रेल का कोई जो है पार्ट टूट जाए किसी कारण से, तो उसको जोड़ने में हेल्प करता है ये। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उसमें हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डाल सकते हैं। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हो गए, अगर उसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ही रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से रिफाइन करते हैं। जैसे सोडियम, है ना, जो कि हमने देखा था किसमें, क्लोर अल्काली प्रोसेस में देखा था हमने, है ना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के केस में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, व्हाट इज एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, गिव इट्स एप्लीकेशन, गिव वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। क्वेश्चन अगर ऐसा हो, व्हाट इज एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, give its application, give its reaction and application। हो गया 3 मार्क्स से क्वेश्चन। तो पहले क्या करेंगे, पहला, द प्रोसेस द प्रोसेस of reducing Fe2O3 to Fe metal using aluminum dust and heat energy to initiate the reaction।
is called Recording in progress. thermite process. Aluminothermite process. तो यहां मिल गया आपको एक नंबर। दूसरा रिएक्शन क्या है इसका? Al2O3 Al plus Fe2O3 कैसे हीट करते हैं? हीटेड बाय बर्निंग मैग्नीशियम। ये बन जाता है Fe मोल्टेन प्लस Al2O3 और हीट निकलता है। यही हीट इसको मेल्ट करने में हेल्प करता है आयरन को। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। इट इज यूज्ड फॉर फिलिंग iron in the broken railway tracks. How do we do it? अगर ये रेलवे ट्रैक है और ये टूटा हुआ है तो इसमें हम क्या करते हैं? कुछ ब्रिक्स लगाते हैं इस प्रकार से। ऐसे यहाँ पे ब्रिक्स लगा देंगे, या जंगल में अगर है तो पत्थर लगा देंगे। ठीक है, ये जैसे कि रेल हो गया मान लो। ठीक है, ये रेल है। इसके अंदर हम डालते हैं Fe2O3। Fe2O3 का कलर कैसा होता है? Fe2O3 का कलर ऐसा होता है। ये Fe2O3 है। यहाँ पे ब्रिक्स डाल दिया या स्टोन, यहाँ पे ये डाल दिया क्या? Fe2O3। अब इसके अंदर मैग्नीशियम रिबन डालते हैं और आग लगा देते हैं। ठीक है, साथ में इसके साथ क्या रहता है? एल्युमिनियम डस्ट, Al डस्ट, और इसमें से पलीता निकाल के इस प्रकार से और आग लगा देंगे। ठीक है, तो आग लगाने से क्या होता है? Fe बन जाता है और Fe बन के यहाँ पे जुड़ने लगता है। इस प्रकार से Fe जमने लगता है यहाँ पे। अंडरस्टूड? यस सर।
इस प्रकार से ब्रोकन रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर लिखने से क्या मिलेगा, मिलेगा 3 मार्क्स। ठीक है, अब जो आधा अधूरा लिख के आते हैं उनको लगता है मैंने लिखा तो सब है, फिर टीचर ने मार्क्स क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो डायग्राम नहीं ड्रॉ करते, इसमें मिलेगा 1 मार्क, इसमें मिलेगा 1 मार्क, और इसमें मिलेगा 1 मार्क। ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चन। Okay. So rest part of the chapter we will do in the next class. आज के लिए इतना काफी हो जाएगा आप लोगों को, है ना। How did you like the class? कैसा था क्लास, बताएं जरा चैट रूम में। Was it interesting, something new? क्या मैंने बुक को आपका इंटरेस्टिंग बनाया? Did I make the book interesting? If yes, write in the chat room. One chat has come, interesting and gorgeous. Okay. Who else? और कौन लिख रहा है? और कौन लिख रहा है? इंटरेस्टिंग क्लास, रितिका इज राइटिंग इंटरेस्टिंग क्लास सर, वेरी गुड। और कौन लिख रहा है? मोहित कुछ नहीं लिख रहा, पल्लवी कुछ नहीं लिख रही, Mohit, Pallavi is writing interesting class. Who else? Rashi is not writing. Mohit has written. Okay. Deepika is writing. Very good. मेरे क्लासेस करोगे तो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसा करवा दूंगा ना, साइंस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा फिर कभी। आज भी मैं अपने स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी मोर देन माई स्टूडेंट्स। ठीक है, 18-19 आवर्स में पढ़ाई करता हूँ आज तक। आप लोग कितना करते हैं बताना मुझे। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.